किसी पॉइंट पर कोई आपकी राय जानना चाहता है, जानना ये चाहता है कि उस पॉइंट पर आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका क्या ख़्याल है, आपका ओपिनियन क्या है, तो आप डायरेक्ट अपनी राय नहीं बताते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप यह नहीं बताते हैं, बल्कि उसके पहले एक फ्रेज़ जोड़ देते हैं। जैसे आप कहते हैं, मेरे ख़्याल से, मेरा मानना है कि, ईमानदारी से कहूँ तो, अगर मुझसे पूछा जाए तो, मेरा मतलब यह था कि, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, असल में बात ये है। तो ये तमाम ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि ओपिनियन स्टार्टर्स होते हैं। हम अपने ओपिनियन से पहले इनको हम रखते हैं, इनको यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ओपिनियन स्टार्टर्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो जो हमने पहला स्टार्टर ओपिनियन स्टार्टर लिया है वो है मेरे ख़्याल से। अब मेरे ख़्याल से मीन्स इन माय व्यू। तो जब भी अपनी व्यू ज़ाहिर करते हैं, आपका क्या ख़्याल है यह ज़ाहिर करते हैं, तो इस स्टार्टर का यूज़ करते हैं। मेरे ख़्याल से यह उचित नहीं होगा। इन माय व्यू दिस वॉन्ट बी जस्टिफिएबल। प्रॉपर, आप जस्टिफिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब उचित होता है। तो इन माय व्यू दिस वॉन्ट बी जस्टिफिएबल और प्रॉपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, मेरे ख्याल से उसे असलियत बता देना चाहिए। इन माई व्यू वी शुड टेल हिम द रियलिटी। इन माई व्यू वी शुड टेल हिम द रियलिटी। सेकेंड जो स्टार्टर हमने लिया है ओपिनियन स्टार्टर, वो है मेरा मानना है कि। मेरा मानना है कि यानी आई बिलीव दैट। मेरा मानना है कि झूठ नहीं चल सकता, यानी आई बिलीव दैट लाई डजेंट हैव लेग्स। आई बिलीव दैट लाई डजेंट हैव लेग्स, यानी झूठ के पाँव नहीं होते हैं। पाँव नहीं होते हैं मीन्स झूठ नहीं चल सकता है। तो कहने का मतलब यही है, यह इंग्लिश का एक इडियम है, लाई डजेंट हैव लेग्स। आई बिलीव दैट लाई डजेंट हैव लेग्स। मेरा मानना है कि ज़रूरत पर काम आने वाला मित्र ही मित्र होता है, यानी आई बिलीव दैट a friend in need is friend indeed. I believe that a friend in need is friend indeed. नेक्स्ट जो हमने ओपिनियन स्टार्टर लिया है वो है अगर मुझसे पूछो तो। अगर मुझसे पूछो तो, अब इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इफ़ यू आस्क मी। इफ़ यू आस्क मी, जैसे अगर मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें यह सलाह कभी नहीं दूंगा, यानी इफ़ यू आस्क मी I would never suggest you this. If you ask me, I would never suggest you this. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस स्टार्टर के लिए। अगर मुझसे पूछो तो यह आइडिया एकदम बेकार है। मीन्स इफ़ यू आस्क मी दिस आइडिया इज़ यूजलेस। इफ़ यू आस्क मी दिस आइडिया इज़ यूजलेस। नेक्स्ट स्टार्टर है मेरा मतलब यह है कि। कभी कभी हम कहते हैं कि मेरा मतलब ये है या फिर मेरा मतलब वो नहीं था, तो मेरा मतलब यह है कि, यानी व्हाट आई मीन इज़ दैट। जैसे मेरा मतलब ये है कि अभी तो यह शुरुआत है। व्हाट आई मीन is that this is only the beginning. What I mean is that this is only the beginning. एक दूसरा एग्जाम्पल है, मेरा मतलब यह है कि अभी वह नादान है। What I mean is that he is immature at. What I mean is that he is immature at. अब इस yet का मतलब होता है अभी भी। yet means अभी भी। नेक्स्ट जो ओपिनियन स्टार्टर है वो है एज़ फॉर एज़ आई नो, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ। एज़ फॉर एज़ आई नो, या फिर हम सो फॉर एज़ आई नो का भी यूज़ करते हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ वह झूठ नहीं बोलेगा। मीन्स एज़ फॉर एज़ आई नो ही वॉन्ट टेल अ लाई। एज़ फॉर एज़ आई नो ही वॉन्ट टेल अ लाई। अब देखिए, झूठ बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं टेल अ लाई, और सच सही बोलने के लिए यूज़ करते हैं स्पीक द ट्रूथ। तो टेल अ लाई झूठ बोलना, सही बोलना, सत्य बोलना, स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जहाँ तक मुझे मालूम है यह एक गलत खबर है। मीन्स एज़ फॉर एज़ आई नो दिस इज़ अ फेक न्यूज़। एज़ फॉर एज़ आई नो दिस इज़ अ फेक न्यूज़। नेक्स्ट
ओपिनियन स्टार्टर है। सच कहूँ तो सच कहूँ तो इसकी इंग्लिश होती है ऑनेस्टली इफ़ आई से, ऑनेस्टली इफ़ आई से। अब देखिए सेंटेंस में इसका यूज़ देख लीजिए कैसे हम करते हैं। सच कहूँ तो तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। ऑनेस्टली इफ़ आई से यू शुडंट हैव गॉन देयर। ऑनेस्टली इफ़ आई से यू शुडंट हैव गॉन देयर। यू शुडंट हैव गॉन देयर यानी तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यानी तुम वहाँ चले गए, ऐसा तुम्हें करना नहीं चाहिए था। ऑनेस्टली इफ़ आई से यू शुडंट हैव गॉन देयर। एक और एग्जाम्पल, सच कहूँ तो हमने उस पर विश्वास करके गलती कर दी, यानी ऑनेस्टली इफ़ आई से वी मेड अ मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग हिम। ऑनेस्टली इफ़ आई से वी मेड अ मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग हिम। और लास्ट जो ओपिनियन स्टार्टर हमने लिया है वो है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसकी इंग्लिश होती है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। एग्जाम्पल से देखिए इसको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी वजह से हम परेशानी में पड़ गए। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वी गॉट इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ यू। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वी गॉट इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से बिकॉज ऑफ यू, और परेशानी में पड़ जाना गेट इन टू ट्रबल। तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वी गॉट इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ यू। एक और एग्जाम्पल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम रास्ता भटक गए हैं। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वी हैव लॉस्ट आवर वे। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वी हैव लॉस्ट आवर वे। और इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस आप लिख करके बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।